फलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के गुण व दोष। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में जान लिया था, ठीक है, कि ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में हो, ठीक है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में जाती है तो क्या वहां के लोगों को, वहां की सरकार को उस कंपनी से फायदा है या नुकसान है। जैसे आज हमारे भारत में ही 800 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। पेप्सी, कोका कोला, कैडबरी, लिप्टन, ये सारी जापान, यूएस की कंपनियां हैं। तो क्या इन कंपनी से हमारे भारत देश को लाभ है? और लाभ है तो कुछ नुकसान भी तो होंगे। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला लिखा है यहाँ पर गुण। पहले हम इसके गुण मतलब इसके लाभ पढ़ेंगे, फिर हम इसके दोष पढ़ेंगे। पहला लिखा है नवीनतम तकनीक का उपयोग। बिल्कुल, जिस वस्तु का उत्पादन करने में हमारे पास क्या है, तकनीकी का अभाव है और उसमें समय अधिक लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें नवीन तकनीक का फायदा हो रहा है। हमारे देश के लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार भी तो मिल रहा है, क्योंकि विदेशी कंपनी भारत में आ रही है, भारत में अपना काम कर रही है, तो हमारे लोगों को रोजगार भी तो दे रही है। साधनों का विदोहन, हमारे यहाँ के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो रहा है। फिर निर्यात में वृद्धि हो रही है, जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है और विदेशी विनियोग बढ़ रहा है, मतलब विदेशी लोगों का पैसा हमारे इसमें आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल से इसके गुण को और अच्छे से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम समझेंगे। पहला इसने क्या बोला कि नवीनतम तकनीक का उपयोग। अब इसका मीनिंग क्या है, देखें भाई क्या बोल रहा है ये, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां नवीनतम तकनीक ज्ञान का उपयोग करती है। इनकी नवीनतम तकनीक का लाभ इनसे संबंध सभी कंपनियों को प्राप्त होता है। बिल्कुल, क्या है कि विदेशी व्यक्ति जब हमारे यहाँ पे काम के लिए आ रहा है, अपनी कंपनी स्थापित कर रहा है, तो उसके नए नए आइडियाज हमको मिलते हैं। वो नई टेक्नोलॉजी को लेकर आता है, जिससे क्या होता है, समय धन की बचत होती है और कम कीमत पर हमारे देश के नागरिकों को क्या फायदा हो रहा है, वस्तु उपलब्ध हो रही है ना। तो क्या है, नवीन तकनीक का उपयोग। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, कहने का मतलब जब दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आती है या हमारे देश की कंपनी दूसरे देश में जाती है, तो दोनों ही अपने अपने टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, दोनों ही अपने काम करने के तरीकों को लेकर आती है, जो तरीका हमारे देश की जनता को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, सेकंड देखो क्या लिखा है। सेकंड, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। बिल्कुल, कैसे? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विभिन्न देशों में रोजगार के अवसर में वृद्धि की है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा प्रबंधकीय एवं तकनीकी योग्यता प्राप्त युवकों को प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तक के पैकेज, वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, विदेशी कंपनियां जो होती है ना, ये अपने देश में आती है तो ये अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। और जो वेतन, भत्ता, अन्य सुविधा है ना, कि हमारा नागरिक इनके साथ काम करता है, तो ये हमको विभिन्न प्रकार के भत्ते और सुविधा, जैसे मकान, गाड़ी, इन सबकी, रहने की, खाने की, ये सारी व्यवस्था भी हमारे लिए करती है। तो क्या बोला है कि जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाती है तो वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। तो एक आंकड़ा बताया गया है कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा तक के पैकेज देती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं, जिन्हें रोजगार मिलता है। आगे देखो, साधनों का विदोहन। विदोहन मतलब होता है सदुपयोग, सही तरीके से उनका उपयोग। देशी कंपनियां अपने सीमित संसाधनों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाती। अपने सीमित संसाधन जैसे श्रम शक्ति। अब हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा पूरे विश्व में। अब बताओ, काम करने के लिए तो कुशल नागरिकों की आवश्यकता है ना, तो हमारे पास कुशल की तुलना में अकुशल ज्यादा है। तो क्या बात आ रही है यहाँ पर कि देशी कंपनियों के पास, जो हमारे देश की कंपनियां होती है, उनके पास संसाधन तो सीमित होते हैं, ठीक है, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके पास अच्छी कुशल श्रम शक्ति नहीं हो पाती। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विस्तृत
ढांचागत संसाधनों से दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों के विदहन में सहयोग कर रही है। ठीक है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को, उस आइडिया को बताकर हमारे देश के संसाधनों का क्या हो रहा है, सही तरीके से उपयोग हो रहा है। फिर अगला देखो, निर्यात में वृद्धि कैसे हो रही है भाई। निर्यात में वृद्धि कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद उच्च गुणवत्ता युक्त होने के कारण देश की निर्यात राशि में वृद्धि कर रहे हैं। इससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे हमारा ये देश है, ठीक है, हमारा देश भारत, ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिका की कोई कंपनी या जापान की कोई कंपनी आकर काम करती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की कैटेगरी में आ गई। लेकिन इस कंपनी ने यहाँ भारत में रहकर काम किया तो इसका जो भी पैसा है वो पैसा भारत का ही कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि भारत में रहकर इस कंपनी ने इतना पैसा कमाया है तो भारत के लोगों को भी तो पैसा मिलता है ना। तो ये बोला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी क्या है, उच्च गुणवत्ता और कम लागत के कारण देश की निर्यात राशि में वृद्धि करते हैं और इससे देश को क्या होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, जीवन स्तर में वृद्धि कैसे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई नवीन वस्तुओं की पूर्ति के उपयोग से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि अब हमारे देश का नागरिक हमारे देश की वस्तु का उपभोग नहीं करता है बल्कि उससे विदेशी वस्तु के उपभोग करने का अवसर भी मिला और अपने ही देश के अंदर मिला। और कैसे, खरीदारी करके, ना कि आयात करके। ठीक है, एंड लास्ट दिया है फ्रेंड्स इसमें विदेशी विनियोग, है ना। विदेशी विनियोग के बारे में क्या बोला इसने कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से देश में विदेशी विनियोग में वृद्धि होती है जो देश के आर्थिक विकास में सहयोग करती है। मतलब विदेशी लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। फिर आगे देखो, विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी के महत्व को स्वीकार जाना अनिवार्य हो गया है, तभी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप राष्ट्र की उन्नति हो सकेगी। मतलब जितने भी विकसित देश है जैसे अमेरिका, रूस, जापान, है ना, ये सब क्या करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महत्व को उन्हें स्वीकारते, तब जाके इनके देश की उन्नति हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो हमने जाना बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी को लेकर आती है ना, उससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे देश के साधनों का सही तरीके से उपयोग होता है, हमारे देश के निर्यात व्यापार में वृद्धि होती है जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। क्योंकि हमारे देश में वस्तु बनी फिर हमारे देश से ही तो निर्यात होती है। ऐसा तो ना कि विदेशी लोगों को हमारे देश में काम करने के लिए हमने जमीन वगैरह दे दी कि भाई अब आप काम करो, जो कुछ बनाएंगे हमारे देश का कहलाएगा। ठीक है, और हमारे देश वाले उसको निर्यात करेंगे। फिर है जीवन स्तर में वृद्धि और क्या है, विदेशी विनियोग। तो ये सारे हमको फायदा हुआ। अब हमको मालूम है इसने हमें फायदा पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा। क्योंकि आप जानते हो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो हमारे भारत में आई थी, किस लिए आई थी, ताकि हमारे भारत को पूरी तरीके से हड़प ले। और सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया को माना जाता था। ठीक है, तो आगे देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या हानि, क्या दोष और क्या इसकी आलोचना है। पहला है घरेलू उद्योगों को कठिनाई कि हाँ बिल्कुल, जो घरों में छोटे छोटे उद्योग चल रहे थे अब वो धीरे धीरे बंद होने लगे क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई है। ठीक है, बाजार पे अधिकार स्थापित करने लगी है, उपभोक्ता का शोषण करने लगी है, संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन कर रही है और राष्ट्र की प्रभुता को खतरा कि जैसे अगर हमने इनको हमारे देश में काम करने के लिए दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे ही अपने सारे सामान लाकर अपने ही देश में डेरा डालकर बैठ जाए और भारत फिर से गुलाम बन जाए इन विदेशी लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इनके डिटेल से इसके महत्व को समझते हैं। क्या है घरेलू उद्योग को कठिनाई कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से घरेलू उद्योग कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। घरेलू उद्योग अपने सीमित संसाधनों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। देश के घरेलू उद्योग निरंतर बंद हो रहे हैं कि हमारे जो घरेलू उद्योग है जो घरों में चलाए जाते हैं, जैसे पास की टोपली बनाना, अगरबत्ती बनाना, झाड़ू बनाना, ये घरों में छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं। तो आज ये भी टेक्नोलॉजी से बनने लगे हैं तो धीरे धीरे ये बंद होने लगे हैं और ये अगर चल भी रहे हैं तो इनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं महंगी है। तो महंगी वस्तुओं को विदेशी कंपनी के आगे कौन खरीद रहा है, वो तो अपनी टेक्नोलॉजी से समय धन को बचाकर कम लागत पर उच्च गुणवत्ता की वस्तु दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे देश के कुटीर और लघु उद्योग धीरे धीरे कम होने लगे हैं।
फिर अगला है इसमें फ्रेंड्स बाजार का अधिकार। देखो नाम आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बहुराष्ट्रीय कंपनी भी देश के बाजार पर अधिकार कर रही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, मतलब दूसरे देश की थी, लंदन की थी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, लेकिन आज की बहुराष्ट्रीय कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास धन था, पैसा, व्यक्ति, मतलब उत्पादन के साधन वगैरह, हर एक चीज, पावर वगैरह सब कुछ था। ठीक है, लेकिन आज जो हमारे देश में कंपनियां आती है तो वो काम करती है, लेकिन उनके वो सारे हमारी गवर्नमेंट के अंडर में रहकर ही की जाती है ना। तो इस कारण यहाँ पर बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बहुराष्ट्रीय कंपनी भी देश के बाजार पर अधिकार कर रही है, भारत पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हमारे देश के लोग विदेशी वस्तुओं के प्रोडक्ट के क्या हो रहे, आदी होते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा बोला गया। फिर उपभोक्ताओं का शोषण, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापक विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता के मन में वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करती है, मतलब उनकी पैकेजिंग ऐसी बनाती है कि उपभोक्ता क्या हो, अट्रैक्ट हो वस्तुओं खरीदने के लिए। विज्ञापन से प्रभावित होकर उपभोक्ता अनावश्यक वस्तु का भी क्रय कर लेते हैं। इस प्रकार ये कंपनियां उपभोक्ता का मानसिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार से शोषण कर रही है। मानसिक मतलब झूठे विज्ञापन से, असत्य बातों से उन्हें भ्रमित कर रही है, और आर्थिक मतलब अधिक पैसा वसूल करके उनका शोषण कर रही है। अगला देखो क्या है, संसाधनों का अनुचित दोहन। ये हमारे ही देश में आकर हमारे ही देश का अनुचित तरीके से उन संसाधनों का उपयोग कर रही है। कैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के संसाधन, विशेषकर प्राकृतिक एवं मानव संसाधन का अत्यधिक दोहन कर रही है, जिसके दुष्परिणाम धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। कि ये हमारे देश का जो मानव संसाधन है, मतलब श्रमिक, तो उनको काम करने के लिए देती है, तो जहां हमने फायदा पड़ा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही है, तो वहीं रोजगार तो दे रही है, लेकिन ये कैसे करती है, उनका शोषण करती है, अधिक काम कराती है और कम वेतन उन्हें देती है। एंड लास्ट है फ्रेंड्स इसमें राष्ट्र की प्रभु सत्ता को खतरा, मतलब कि हमारे देश को इससे खतरा भी हो सकता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों से राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रभु सत्ता को खतरा पैदा हो गया है। ऐसा लगता है धीरे धीरे ये कहीं राष्ट्र पर अपना अधिकार न कर ले, क्योंकि एक तो हमारे देश में काम कर रही है, दूसरे हमारे देश के लोग इन वस्तुओं को सस्ती दर के कारण, सस्ती कीमतों के कारण, लागत के कारण खरीद रहे हैं, इनके आदी होते जा रहे हैं, मतलब इनकी आदत होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए नुकसान ही तो है ना फ्रेंड्स। तो हमने क्या जाना, इसकी डीमेरिट्स, इसकी आलोचना, इसके दोष या हानियों से कि घरेलू उद्योगों को नुकसान है, बाजार पर धीरे धीरे अधिकार कर रही है, उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है, संसाधनों का अनुचित तरीके से उपयोग कर रही है, और राष्ट्र की प्रभु सत्ता को इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खतरा है। तो फ्रेंड्स देखा जाए कि यहाँ पर इसके नुकसान से ज्यादा हमारे देश को फायदा है, तो आवश्यकता है कि इनके नुकसान पर काम किया जाए और इसको समझा जाए, तो हमें इससे फायदा ही फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट्स लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।